हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर तीसरे चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कंडीशन वाले, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट हो जाते हैं। आप जिन स्टूडेंट्स को कंडीशंस बताऊंगी तो उनके लिए ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होंगे और आराम से उनका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं, कंडीशन नहीं पता है, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस तरीके के क्वेश्चंस को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दो रेखाएं दे रखी हैं। पहली रेखा है 3x प्लस 2k y बराबर 2। ऐसे ही दूसरी समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास क्या है, समांतर है। तो हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो अब मैं यहाँ पर जितनी वीडियोस अपलोड करूंगा, चाहे वो मैथ की हो या फिर साइंस की हो, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, हमें यहाँ पर लाइन के दो इक्वेशन दे रखे हैं और हमसे बोल रखा है कि ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि समांतर होंगे। तब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है के की वैल्यू और चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर आपको जो पैरेलल वाली कंडीशन होती है, यानी कि वो आपको पता होनी चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को कंडीशन पता है वो कमेंट कर कर बता देना कि समांतर होने की कंडीशन होती है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2। ये हमारी समांतर रेखाओं की समीकरण होती है। इससे ही हम यहाँ पर k का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें इन सभी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। वो हम निकालेंगे जो हमारे पास मानक समीकरण होता है उससे तुलना कर कर यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो सब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। पहली समीकरण है 3x प्लस 2ky बराबर है यहाँ पर 2। ऐसी ही दूसरी समीकरण है यहाँ पर जो कि हमारे पास है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर होगा 0। अब आपको यहाँ पर जो मानक समीकरण होती है उसका क्या रूप होता है वो आपको पता होना चाहिए। मानक समीकरण का रूप होता है हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर होगा 0, यानी कि तीनों जो पद होंगे हमारे पास वो एक साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण में देखेंगे तो दो पद तो हमारे एक साइड है, तीसरा वाला पद हमारा दूसरी साइड में है। तो इसको हम ठीक कर समीकरण में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर होगा 0। अब ये हमारा सही रूप में है, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण को देखेंगे तो ये हमारी क्या है, ठीक है, तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम किसी भी तरीके से इन सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आराम से हम यहाँ पर वैल्यूज को निकाल लेंगे, बस यहाँ पर आपको तुलना करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करने आपसे आता होगा, बहुत आसान है, कैसे तुलना करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास पहली समीकरण है इसकी हम पहली वाली से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a1x और यहाँ पर हमारे पास है 3x। तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे ही b1 यहाँ पर देखेंगे तो b1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2k और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो 1 1 वाली वैल्यू थी इनको फाइंड कर लिया है। अब जो हमारे पास दूसरी समीकरण है, जो हमारे पास दूसरा मानक रूप है, मानक रूप की हमारे पास समीकरण होती है
इसको हमने पहली और दूसरी समीकरण के हिसाब से चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर है a2x, यहाँ पर है 2x। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, b2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 5 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन सभी वैल्यू को हमारे पास जो कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की, उसमें हम रख देते हैं। वो मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अब यहाँ पर जो इनकी वैल्यू हमने निकाली है उनको एक कर रखते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/2। ऐसे यहाँ पर देखेंगे b1 की वैल्यू है 2k और b2 की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2k अपॉन 5k और ये बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 1। तो ये तो हमारे आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इतनी समीकरण को हम आपस में सॉल्व कर लिख लेंगे और यहाँ से हम आराम से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको कर समझा देता हूँ। पहले हम इतनी समीकरण को अलग कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 बराबर होगा 2k अपॉन 5k। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2k के साथ और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5 के साथ। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और k हमारे पास चल ही रहा है और 5 से हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15। हमें यहाँ पर k की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो ये जो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा k बराबर होगा 15/4 के। और आपको ध्यान होगा कि इस कंडीशन में हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये हो जाएगी हमारे पास 15/4। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में समांतर वाली कंडीशन दे रखी है यानी कि पैरेलल वाली, ऐसी आपकी जो बाकी दो कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी कंडीशन आपकी आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। बस आप जो कंडीशन है उनको तैयार कर लें कि उनके हमारे पास क्या फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि अगर आपको कंडीशन ही पता होंगी तो एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 15/4 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर 15/4 दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि आता है जो हमारे पास थर्ड वाला विकल्प है वो क्या होगा हमारा सही है। और यही हमें इसमें यहाँ पर प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है। बस मेन था यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में रिपीट होते रहते हैं। इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये कंडीशन पता होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के जो क्वेश्चन थे समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप जरूर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें। बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। और साथ ही इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।